ओम शांति। इस संसार में ऐसी बहुत कम हस्तियां होती हैं जो न केवल अपने जीवन से परंतु अपने कर्मों से भी सदा सबको प्रेरणा देती रहती हैं, जिनके न केवल समक्ष जाकर परंतु उनको याद करके भी हमारे हृदय में एक स्नेह का सागर उमड़ता है। हमारा मन सदा उमंग उत्साह से भरपूर हो जाता है। हमारे जीवन में एक नया उमंग उत्साह आ जाता है, जिनका जीवन एक खुली किताब है, जिसके हर पन्ने पर परमात्मा ने स्वर्णिम अक्षरों में त्याग और तपस्या की गौरव गाथा लिखी है। ऐसी ही एक महान हस्ती आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी, ब्रह्मा कुमारीज के पूर्व प्रशासिका, उनके जीवन से आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं उनके पुण्य स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में। तो आइए, स्वागत है आपका आज की हमारी इस विशेष पेशकश में दादी प्रकाश मणि जी, अनुभवों के सागर से। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं। बहुत ही भाग्यशाली हैं वे लोग जिन्होंने आपके चरित्रों को चैतन्य में देखा। जिन्होंने देखा उन्होंने पाया। लेकिन आपके उन चरित्रों का हमारे सामने चित्रण करने के लिए मैं नम्र निवेदन करती हूँ आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई साहब, जो कि इस संस्था के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। साथ ही राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जी, जो कि ओम शांति रिट्रीट सेंटर के डायरेक्टर हैं, और आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी रजनी दीदी जी, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जापान और फिलीपींस के। आप अपने अनुभवों के सागर से कुछ अनुभवों की शीतल लहरें हमें भी प्रदान करें। ओम शांति। आज हम परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। जब हम दादी जी के व्यक्तित्व के बारे में सोचते हैं तो उसको बयान करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। दादी जी ने 18 जनवरी 1969 को, जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बागडोर मुख्य प्रशासिका, चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के रूप में संभाली। उनके कार्यकाल में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति की, और दादी जी ने, उनके विजन ने इसे एक वैश्विक संस्थान, एक वाइडली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। जब हम सोचते हैं तो कुछ माइलस्टोन्स याद आते हैं, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को यूनाइटेड नेशंस की एनजीओ यानी गैर सरकारी संस्था के तौर पर मान्यता प्राप्त हुई, और वो मान्यता भी विद कंसल्टेटिव स्टेटस इन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड यूनिसेफ। ये बड़ी बात थी, क्योंकि इससे संस्था को आगे बढ़ने के लिए, सेवा करने के लिए बहुत नए
इंटरनेशनल एवेन्यूज़ खुल गए, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस हमारा ही काम करता है। यूनाइटेड नेशंस विश्व में शांति लाने के लिए और सारे विश्व की गवर्नमेंट्स को इकट्ठे करता है, हमारा भी यही काम है। तो काम हमारा, और जब हमने रिकॉग्निशन प्राप्त कर ली तो उस माध्यम से और भी तेज़ी से बढ़ने लगा। और हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर अगर हम पीछे मुड़कर देखें वर्षों के, तो यूनाइटेड नेशंस के अंडर और उसके सहयोग से हमने बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट किए। सीरीज़ ऑफ यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंसेस माउंट आबू में हुई, और उसके बाद ग्लोबल कोऑपरेशन का प्रोजेक्ट चला, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस का प्रोजेक्ट चलाया गया। और इसके अनुसार जो प्रगति हुई, तो ब्रह्मा कुमारीज को यूनाइटेड नेशन से 6 पीस मैसेंजर अवार्ड मिले, जिनमें से 5 तो भिन्न भिन्न देशों के थे, रीजन्स के थे, और एक इंटरनेशनल था। और ये दरवाजे खुल गए कि ब्रह्मा कुमारीज के माउंट आबू हेडक्वार्टर में इंटरनेशनल वीआईपी पर्सनैलिटीज़ के आने से। हमें याद है कि जब ग्लोबल पीस कॉन्फ्रेंसेस और हार्मनी कॉन्फ्रेंसेस माउंट आबू के ओम शांति भवन में शुरू हुई, तो हर वर्ष हर कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशन से अंडर सेक्रेटरी जनरल या कोई मुख्य अधिकारी आते थे, जिनमें हम जानते हैं डॉक्टर जेम्स जोना अंडर सेक्रेटरी जनरल, डॉक्टर रॉबर्ट म्यूलर अंडर सेक्रेटरी जनरल, मिस्टर सफरॉन चेक, शैली स्विंग शैली मुख्य नाम थे। और उसके साथ ही भारत से भी उसी लेवल के वीआईपीज़ उन कॉन्फ्रेंसेस में आने लगे। और यूनाइटेड नेशंस का जो भारत में ऑफिस है, उसका भी हमें कॉपरेशन मिलने लगा। फिर हम देखते हैं कि इसके अतिरिक्त इंटरनेशनल सिनेरियो में सभी उपमहाद्वीपों में ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र खुल गए, और आज सचमुच ये एक वैश्विक अपनी तरह की यूनिक महलों के द्वारा संचालित संस्था बन गई है। और अगर हम भारत की ओर नज़र दौड़ाएं, तो भारत के अंदर भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सेवाएं बढ़ी। पहले तो सारे देश में जोन्स बनाए गए सेवा के लिए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टेट्स हैं, तो हमारे जोन्स बिल्कुल स्टेट से रिकॉन्साइल तो नहीं करते, और कई अलग स्टेट्स में भी फैले हुए हैं। लेकिन इन जोन्स के द्वारा बड़ी बड़ी बहनें हमारी अनुभवी जोन इंचार्जेस बनी और जोनल कमेटीज़ बनी, और विधिवत तरीके से सेवा बढ़ने लगी। सबसे बड़ी अगर हम देखें अचीवमेंट ये हुई कि भिन्न वर्गीकरण किया गया, सारे समाज का वर्गीकरण किया गया, जिसमें 18 वर्ग बनाए गए, और उस वर्गीकरण में समाज का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा। मुख्य तौर पे जैसे भिन्न बड़ी बड़ी सत्ताएं हैं, राजनीतिक वर्ग यानी पॉलिटिशियन सर्विस विंग, उसके बाद धार्मिक वर्ग, धर्म नेताओं का विंग, वैज्ञानिक वर्ग और मीडिया वर्ग, एजुकेशन वर्ग, महिला वर्ग, युवा वर्ग, और बहुत सारे वर्ग लगभग हर एक क्षेत्र को कवर करने के लिए बने। और उन वर्गों के द्वारा उन्हीं प्रोफेशंस की विशेष तौर पे सेवा की गई, जिससे बहुत प्रगति हुई। और ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर में भिन्न भिन्न वर्गों के जितने भी हाईएस्ट डिग्नेटरीज होते हैं, जैसे एजुकेशन वर्ग में वाइस चांसलर्स हैं, या मेडिकल वर्ग में एमडी डॉक्टर्स हैं, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट हैं, राजनीतिक वर्ग में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर अनेक राजनीतिक नेता सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट्स के आते रहे। इसी प्रकार से हमारा जूरिस्ट विंग है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर अन्य जस्टिस और हाई कोर्ट्स के जज, वकील और लीगल प्रोफेशनल्स आते रहे। कहने का भाव है कि एक प्रकार का इस हमारे विद्यालय को
आधुनिक और टॉप पर ले जाने के लिए इस प्रकार की सेवा हमारी होने लगी। उसके बाद दादी जी ने स्पिरिचुअल फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक मेले, दुनिया के अंदर भी मेले लगते हैं या कुछ कुछ मेले धर्म के नाम पर लगते हैं, कुंभ मेला इत्यादि, लेकिन लगातार भिन्न भिन्न देशों में, भिन्न भिन्न प्रांतों में आध्यात्मिक मेले करवाने शुरू किए, जिसमें मुझे याद है कि लाल किले में वर्ल्ड वेलफेयर फेस्टिवल हुआ जो इंटरनेशनल था, जिसमें भारत के और विदेशों के भाई बहनों ने भी हिस्सा लिया, अपने अपने स्टॉल लगाए, झांकियाँ भी निकाली, वो एक देखने को बनता था। उसके बाद दादी जी ने एक और प्रोजेक्ट चलाया कि हर बड़े नगर में 10 मेले किए जाएंगे, तो वो उस प्रोजेक्ट के द्वारा भी लाखों करोड़ों की जनता को ब्रह्मा कुमारीज की शिक्षाओं के बारे में पता लगा। उसके पश्चात दादी जी ने एक और प्लान बनाया कि 1-1 लाख पब्लिक की सभाएं की जाएं, तो वो भी हमारे भिन्न भिन्न प्रांतों में, मुझे याद है दिल्ली में भी 2 इस प्रकार की सभाएं की गई थी, जिसमें 1-1 लाख का ऑडियंस था। तो वो भी एक प्रकार का एक भव्य, जिसको कहते हैं व्यंग मार्ग की सेवा, ऐसा कार्यक्रम दादी जी ने रखाया। फिर सारे कर्मों को चलाने के लिए और भिन्न भिन्न सेवा केंद्र जो बढ़ते जा रहे थे, उनके लिए दादी जी ने टीचर्स यानी ब्रह्मा कुमारी शिक्षिकाओं की एक शिव शक्ति सेना तैयार की और उनको बाकायदा ट्रेनिंग देने के लिए माउंट आबू हेडक्वार्टर्स में जो अति अनुभवी और योग्य सीनियर्स थे, उनके द्वारा उनका बाकायदा प्रशिक्षण कराने का रेगुलर कार्यक्रम बनाए, उसका सिलेबस बना। फिर रिफ्रेशर कोर्सेज कि जो टीचर्स सेंटर्स पर रहती हैं उनको भी दोबारा से टीचर्स की हायर कोर्सेज कराने के लिए उसके भी दादी जी ने प्रबंध कराए। इसके अलावा हमने देखा कि माउंट आबू तो हेडक्वार्टर है ही, लेकिन भिन्न भिन्न प्रांतों में बहुत बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बनाए गए जो कई कई स्टेट्स को कैटर करते थे। जैसे दिल्ली में ओम शांति रिट्रीट सेंटर बनाया गया, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर बनाया गया, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, अब तो लगभग सभी स्टेट्स में छोटे बड़े रिट्रीट सेंटर चल रहे हैं, जहां पर लोग आकर के रेजिडेंशियल ट्रेनिंग लेते हैं, रहते हैं और साथ साथ फुल टाइम रहते हैं और उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और इन रिट्रीट सेंटर्स में ख़ास तौर पे युवाओं के लिए, भिन्न भिन्न वर्गों के लिए भी बहुत अखिल भारतीय और प्रांतीय कार्यक्रम होते रहे हैं। तो हमने देखा कि सारी इन सेवाओं के कारण से आज ब्रह्मा कुमारी एक चोटी की अपनी तरह की वैश्विक संस्था बन रही है और दिन प्रतिदिन इसकी प्रगति हो रही है। इस सब का श्रेय हमारी आदरणीय दादी जी को जाता है। हमने देखा कि दादी जी का एक मुख्य धारणा थी कि मैं निमित्त हूँ, और निमित्त भी वो 2 अर्थ से लेती थी, एक तो मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ और दूसरे मैं जिम्मेवार हूँ। निमित्त का केवल ये अर्थ नहीं होता कि परमात्मा के द्वारा मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ इस सारे यज्ञ को चलाने के लिए, लेकिन मैं जिम्मेवार हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी दादी जी के ऊपर थी। लेकिन हमने ये भी देखा कि बाबा की श्रीमत का पूरा पालन, छोटी बड़ी सभी मर्यादाओं का पूरा पालन करना, इसके आधार पर दादी जी ने एक बहुत बड़ा ऑटोमेटिकली शिव बाबा की आशीर्वाद रही और इस संस्था को आगे बढ़ाया। और मैंने देखा कि ब्रह्मा बाबा को पूरा फॉलो दादी जी ने किया। और एक ख़ास बात नोट करने की ये मैंने देखी कि दादी जी सबसे मिलकर और सबको मिलाकर सेवा को आगे बढ़ाते थे, स्वोन्नति को भी आगे बढ़ाते थे। समय प्रति समय पर अखिल भारतीय और प्रांतीय मीटिंग्स होती थी, वर्गीकरण की भी मीटिंग्स होती थी, जिसके द्वारा स्वोन्नति और विश्व सेवा के कार्यक्रम रखे जाते थे। तो आज के दिन हम इतने सारे इतिहास को देखते हुए, इतने सारे माइलस्टोन्स को देखते हुए
दादी जी से प्रेरणा लेते हैं कि दादी जी के जीवन में सदा उमंग उत्साह रहा और वो दूसरों का उमंग उत्साह भी बढ़ाती रहीं और सबका दिल की बात सुनती रहीं और उनका साफ दिल, उनकी सादगी, उनकी सच्चाई और परमात्मा के बाबा के साथ उनका जो अटूट लगन था, प्यार था और सबको वो रूहानी दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से देखती थी। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण से दादी जी की एक अद्वितीय पर्सनैलिटी थी, जिसका आज हम बहुत ही आभार मानते हैं दादी जी का कि हम सब जो कुछ बने हैं हमें बनाने में दादी जी का बहुत योगदान है। ओम शांति। ओम शांति। आज अपनी आदरणीय दादी जी के विषय में मुझे बताते हुए इतना गौरव का अनुभव हो रहा है। अहो सौभाग्य जिन्हें ऐसी दादी मिली, जिन्होंने अपना जीवन तो बनाया ही लेकिन हमारा जीवन संवार दिया। अगर दादी जी की विशेषताओं को हम देखें तो दादी जब यज्ञ में आए, बाबा ने जो पढ़ाई पढ़ाई, दादी नंबर 1 स्टूडेंट थी। मम्मा की सहेली, सखी, लौकिक में भी एक ही क्लास में और एक ही बेंच पर बैठ कर के पढ़ती थी। और जब बाबा की बनी अलौकिक लाइफ में भी मम्मा को अपनी साथी बनाकर दादी स्टडी करती थी। दादी जी की विशेषता मुरली की। बाबा की मुरली दादी को जैसे मन में छप जाती थी। इसका अनुभव हम लोग के पास बहुत सुंदर है। जब 69 में हम लोगों ने ट्रेनिंग की तो ट्रेनिंग में दादी जी मुरली रिवाइज कराते थे और जब दादी मुरली रिवाइज कराते थे तो केवल पॉइंट ही नहीं कहती थी, ये पॉइंट शुरू कहाँ से हुई वो बताओ। दादी के मन पर ऐसे मुरली होती थी जैसे कि बिल्कुल छपी हुई है। ये एक अच्छे विद्यार्थी का लक्षण है जो दादी के अंदर हमने पाया। और दूसरी बात, एक अच्छा विद्यार्थी सदा आज्ञाकारी। प्यारे बाबा ने दादी की जो विशेषताओं को परखा, उस आधार से उन्हें डेवलप भी किया। दादी जी न केवल बाबा से सुनती थी, लेकिन वो इतनी अच्छी विद्यार्थी थी जो कि बाबा को चलते फिरते उठते बैठते ऑब्ज़र्व करती थी और ऑब्ज़र्व करके वो चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करती जाती थी। आप देखेंगे जहाँ तहाँ बाबा के साथ दादी जी खड़े हैं। कभी मैंने दादी से पूछा, मैंने कहा दादी आप बड़े चतुर थे, जहाँ बाबा होते थे वहाँ पहुँच जाते थे। दादी कहती थी मुझे बाबा कैसे कार्य करते हैं ये देखना अच्छा लगता था। इसलिए दादी जी को आम पाते हैं कि वो जहाँ तहाँ बाबा के साथ खड़ी हुई हैं। इसी तरीके से दादी बाबा की हर मुरली की पॉइंट को बहुत गहराई से समझती थी। बाबा जो होमवर्क देते थे उसको तुरंत करती थी। शुरू में दादी जी बताते हैं कि लिटरेचर लिखने का कार्य भी बाबा ने आपसे कराया, क्योंकि ज्ञान रत्न मोती चुगना वो आपकी एक विशेषता थी। और दादी ने एक बार सुनाया कि यज्ञ में पहले कोई भाई थोड़ी लिखते थे,
शुरू में तो लिटरेचर मैं ही लिखती थी। तो ये भी एक विशेषता हमने देखी कि एक अच्छा टीचर कैसे अपने अच्छे स्टूडेंट से कार्य कराता है। हमने दादी जी के द्वारा एक आदर्श शिक्षिका के रूप से जब जब मुरली सुनी, हमें सदा ये महसूस होता था दादी नहीं बोल रही है परंतु बाबा। और मुरली में जब कभी कोई बात होती थी तो दादी कभी अपना नाम नहीं लेती थी, दादी कहती है। कभी भी दादी मैं नहीं बोलती थी, दादी कहती, जैसे निमित्त भाव से दादी मुरली सुनाते थे। मुझे याद आता है कि रामलीला ग्राउंड का मेला दिल्ली में था और उन दिनों हमारे पास ये व्यवस्था नहीं थी कि कोई टेलेक्स के द्वारा, फैक्स के द्वारा मुरली आए, परंतु मुरली के नोट्स आते थे जो हमारी अति आदरणीय दादी दीदी मनमोहिनी मधुबन से भेजा करती थी। रामलीला ग्राउंड के मेले के टाइम पर दादी जी पांडव भवन में ही रहे थे 1.5 महीना, और हमने दादी को ऑब्जर्व किया। सारा दिन दादी सेवा में बिजी रहते थे, परंतु जब हम सवेरे जाते थे दादी के पास तो हम देखते थे दादी मुरली पढ़ रही होती थी, नोट्स पढ़ रही होती थी, कभी भी अपनी मुरली मिस नहीं करती थी। हमसे पूछा, आपने आज की मुरली पढ़ी? मैं कहा, दादी आज की मुरली अभी मिस हो गई, हम बाद में पढ़ेंगे। दादी कहती थी, नहीं, दिन की शुरुआत आपकी बाबा की मुरली से होनी चाहिए, जो दादी में हमने प्रैक्टिकल में देखा। इसी रीति से हम पाते हैं कि जब दादी जी एक स्टूडेंट लाइफ में थे तो स्टूडेंट लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और वो है संग का रंग। दादी स्वयं भी अटेंशन रखते थे कि उनका जो संग है वो महारथियों का हो, बड़ों का हो। और हमें भी ये बात दादी ने सिखाई कि सदा संग अपने से अच्छों का, अपने से बड़ों का संग करना है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में संग या तो चढ़ा लेता है या गिरा देता है। तो बाबा की बेस्ट स्टूडेंट और बाबा की, अगर मैं ये कहूँ कि शिक्षिकाओं में बाबा की बेस्ट टीचर, जिसको बाबा ने अपने हाथों से तराशा, उनकी विशेषताओं और गुणों को देखकर उनको उस मुकाम पर पहुंचाया। बाबा कभी भी दादी को मधुबन में रहने नहीं देते थे। बाबा कहते थे, तुम्हारा स्थान सेवा के क्षेत्र में है। दादी कितना कहती थी, बाबा कहते थे, नहीं, बादल आते हैं, भरते हैं और जाते हैं बरसने के लिए, तुम्हें वापस जाना होगा। दादी जी चले जाते थे, परंतु अपने अंतिम दिनों में प्यारे बाबा ने अव्यक्त होने से पूर्व दादी जी को 15 दिन मधुबन में रख लिया, पार्टी को भिजवा दिया। और बाबा ने पूछा कि अगर ये अव्यक्त हो जाए तो क्या तुम यज्ञ को संभाल सकती हो? दादी जी का उत्तर बहुत न्यारा था, बेस्ट स्टूडेंट का भी और निर्माणता का भी। दादी बोले, बाबा कराएगा तो मैं करूँगी, बाबा कराएगा, बाबा कहेगा तो मैं करूँगी। आज्ञाकारिता और अपने आप में फेथ, जो एक टीचर एक्सपेक्ट करता है अपने स्टूडेंट से, वो दादी जी ने दिखाया। और हम जानते हैं अंतिम समय में बाबा का हाथ दादी जी के हाथ में था। बाबा अपना सारा वर्षा दादी जी को सौंप करके गए। ये दादी जी की विद्यार्थी जीवन की एक झलक और फलक। दादी कैसे हम बहनों को बैठ करके शिक्षा देती थी, पढ़ाती थी, हमारे साथ स्टूडेंट के रूप में नंबर 1 सीट पर बाप दादा के सामने बैठती थी। और जब कोई बहुत ऐसी बात बाबा बोलते थे तो दादी मुस्कुराती और हम लोगों को चुटकी काट के कहती थी, देखो बाबा क्या कह रहा है, बाबा क्या कह रहा है।
तो ये एन्जॉयमेंट जो हमने दादी की एज ए स्टूडेंट देखी वो कदापि भुलाई नहीं जा सकती। हम भी इतना ही दत्त चित्त होके मुरली को एंजॉय करें, ये हम दादी जी से सीखते हैं। ओम शांति। दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी हम सब के दिलों में है, मन में है, बोल में है। दादी जी के इस दिवस पर हम दिल से शुभकामनाएं दे रहे हैं। दादी जी ने हम सभी के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया, हमारे जीवन को ऊंच बनाया। तो कुछ यादें हमारे भी मन में आई हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। दादी जी जब जापान गए थे 1954 में, उसके बाद फिर एक बार गए थे, हमारे पास आए थे दादी। उन्होंने बहुत सुंदर अपनी यादगार बताई थी कि वो जब जापान में थे, टोक्यो में थे, तो किस प्रकार से उन्होंने सेवा की थी। पहला दादी ने बताया हम सबको कि उस समय दादी जो थे बहुत यंग एज के, 30-32 वर्ष के होंगे, और उस समय दादी ने कहा मैं फुल यूथ में थी, यंग एज, उसमें ये सेवा का चांस उनको मिला था। तो दादी के दिल में बहुत चाह रहती थी सेवा की, यज्ञ की, संस्था की। दादी ने बताया कि वो जब टोक्यो में थे, वो 2 किलोमीटर पैदल करके भी एक एक दुकान पर जा कर के भगवान का परिचय देते थे। जो भी वो लीफलेट बनाते थे वो देते थे सबको जाकर। कैसे उन्होंने पैदल करके, दिल में बाबा को याद करके, कितनी मेहनत करके, जहाँ भाषा ना आती हो, सेवा की। ये हम देख सकते हैं दादी के दिल की चाह कितनी सेवा के लिए थी। तो एक बार दादी ने कहा कि हम एक एक दुकान पे जा रहे थे, तो किसी एक दुकानदार ने कहा आपके लिए हम क्या सेवा कर सकते हैं। तो दादी ने कहा देखो हम कल्प वृक्ष के पिक्चर बनवाना चाहते हैं, छपवाना चाहते हैं, तो आप छाप दो। तो उन्होंने कहा कितने। तो उस समय देखो दादी की बुद्धि की विशालता, तो दादी ने कहा 5000 छपा दो। तो उस समय यज्ञ में केवल 300 भाई बहन थे और बहुत थोड़े से सेंटर थे, परंतु दादी की बुद्धि दूरदर्शिता थी, विशाल थी। उन्होंने थोड़े नंबर नहीं देखे, परंतु दूरदर्शी होकर सोचा कि ये जो यज्ञ है, भगवान का पैगाम है, ये बहुत फैलेगा। तो उसी को स्मृति में रखते हुए दादी ने ये सेवा कराई। तभी बाबा ने समझा कि इनकी बुद्धि हद की नहीं है, इनकी बुद्धि बेहद की है। तो ये आत्मा ऐसा लीडर बन सकती है। तो आप देखो दादी की बुद्धि से, बेहद की बुद्धि से दादी ने जो अपना सेवा का कर्म किया, उससे उसका पार्ट खुला। दूसरी बात दादी ने ये बताई थी हमको, जापान में जब आए थे दोबारा, दादी ने कहा डिसिप्लिन के बारे में। दादी कहती थी कि वहाँ पर खाने पीने की मुश्किल थी, तो बाबा ने कहा बच्ची कोई बात नहीं, आप ब्रेड खा लो। तो दादी कहती बाबा आप खाते हो? कहा नहीं। तो आप नहीं खाते, हम कैसे खाएंगे? तो हम बाबा को फॉलो करेंगे। इतना डिसिप्लिन लाइफ में रखना, ऐसे समय पर जहाँ पर मुश्किलात थी, फिर भी अपने नियम को, मर्यादा को तोड़ा नहीं। इतनी तपस्या की, इतना दृढ़ता में रही। ये दादी ने अपना एक उदाहरण बताया था
कि बाबा इतना खुश हुआ इस बात से कि बच्ची कितनी दृढ़ है नियमों पर, मर्यादाओं पर। और बाबा उनको रोज़ बहुत प्यार का पत्र लिखता था। दादी कहती वही हमारे लिए सच्चा भोजन था, प्यार का पत्र रोज़ बाबा भेजते थे बच्चों को जापान में। तीसरा दादी ने बताया कि बाबा की याद, तपस्या से उनको सफलता मिली। इतने लोगों को निमंत्रण जो मिला और उनको जो सेवा का निमंत्रण मिला, तो दादी ने जापान और आसपास के देशों की भी सेवा की। तो जब दादी कहती हम वापस आए थे तो बाबा ने बहुत प्यार से हमारा वेलकम किया कि मेरे बच्चे बेहद के सेवाधारी आ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बेहद की बुद्धि, दूरदर्शिता, विशाल दिल, अथक सेवाधारी और सच्चे दिल से तपस्या, दृढ़ता और इतना मर्यादा पर चलना और दिल में चाह रखना सेवा के लिए, चाहे कितना भी कठिन समय था फिर भी बाबा की सेवा करके दिखाना, ये दिखाता है कि आत्मा जो है, दादी जो है, जो कितनी पावरफुल ब्राह्मण और लीडर है। तो एक बार हमको भी एक मौका मिला था दादी के साथ ट्रैवल करने का। तो हम लोग क्या किया कि सेवा की सुबह, फिर दोपहर को हम लोग रेस्ट करने चले गए। तो दादी आए, कहा आप लोग रेस्ट कर रहे हैं? हमने कहा हाँ, खाने के बाद हम रेस्ट करते हैं। दादी ने कहा नहीं, देखो हम सब सेवा पर आए हैं। सेवा पर जो आता है वो सोल्जर की तरह होता है, हमेशा अथक सेवाधारी होता है। जो सोल्जर होता है ना, आप देखो वो हमेशा जागृत रहता है देश की रक्षा के लिए। तो हम भी सेवा पर आए हुए हैं। तो सेवा पर इतना अथक बनना है, अलर्ट बनना है। ऐसा नहीं कि हम नींद करने चले जाएं, सेवा हमारी इंतज़ार कर रही है। तो हमने ये सीखा दादी से कि अथकपन की सेवा, चाहे दिन हो, चाहे दोपहर हो, चाहे रात हो। तो एक बार हम लोगों ने ये भी देखा कि पानी मुश्किल मिला स्नान करने के लिए, तो क्लास में देरी हो गई आने में। तो दादी ने कहा देखो आप जल्दी उठ कर करके इंतज़ाम करो, लेकिन क्लास में कभी देरी नहीं करो। हमने देखा कि दादी ने हम सबको डिसिप्लिन भी सिखाया कि क्लास में भी एक्यूरेट टाइम पर आओ, कोई बहाना नहीं दो किसी भी बात का। हमने देखा कि दादी के दिल में सत्यता भी बहुत। दादी ने एक बार हम लोगों को विदेशों की क्लास में बोला था, कहा कि मैंने आज तक झूठ नहीं बोला है और सदा आज्ञाकारी, वफादारी और सत्यता से जीवन चलाया है। मतलब धारणा इतनी ऊंची कि सभी के दिलों को दादी ने जीत लिया। तो हम देखते हैं कि दादी जी ने अपने जीवन में इन गुणों के आधार से अपना जीवन आगे बढ़ाया और हमेशा वफादार, सत्यता के आधार से जीवन चलता रहा। तो एक और भी बात मुझे याद आ रही है दादी जी के बारे में। तो जब ज्ञान सरोवर बन रहा था तो किसी ने कहा दादी हम शुरू करें बनाना। तो इतना ही बाबा के भंडारी में आया है, शुरू करें, यदि पूरा नहीं होगा तो क्या होगा। तो दादी ने कहा देखो ये कभी नहीं डाउट करो, ये नहीं होगा तो क्या होगा, कभी भी डाउट नहीं करो। बाबा बैठा है, ये बाबा का यज्ञ है, ये बाबा करा रहे हैं। तो बाबा के कार्य में कभी भी संशय नहीं लाना है। हम नहीं कर रहे, ये बाबा करा रहे हैं। तो ये बाबा का सेवा है। तो कभी भी ये नहीं सोचो यदि नहीं पूरा होगा तो क्या होगा, ये डाउट नहीं करो। ये सोचो उसके बदले बाबा बैठा है, बाबा करा रहा है, बाबा का ये यज्ञ है, बाबा की ये सेवा है। तो जितना हमारा मन में निश्चय होगा उसी का फल, सफलता भी मिलेगी। तो दादी जी के जीवन में हम देखते हैं सत्यता से कैसे दादी आगे बढ़ी है।
दादी कोई भी बातों के प्रपंच में नहीं गई, है ना। मैनिपुलेट करना, कोई कहानी बना देना, कुछ न कुछ उसका रूप बदल देना। हमने देखा कि दादी एकदम सत्यता पर हमेशा रहती थी। कभी भी कोई भी बात को उन्होंने ऊपर नीचे करके नहीं बताया। तो इसका मतलब इतनी पवित्रता, इतनी अंदर जो थी साफ दिल आत्मा थी। तो उसी से ही सारा यज्ञ चला, है ना, सत्यता के आधार से। इसलिए किसी को आया ही नहीं कि मन में दादी के लिए कुछ और विचार, क्योंकि उनके सत्य विचार, उनके प्रकंपन सभी को ऐसे ही प्रकंपन मिलते थे कि उनका मन भी सत्यवादी बन जाता था। तो हम देखते हैं ऐसी दादी जो निर्भयता और नम्रता और निर्मल वाणी वाली, मधुर वाणी वाली, हमेशा सत्यता के प्रतीक, हम दादी को कभी नहीं भूल सकते। तो आज के दिन हमारे दिल से दादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वीकार हों। ओम शांति, ओम शांति। दादी जी ने अपनी यूथ लाइफ भरपूरता से जी है। दादी एंजॉय करती थी, हर चीज़ को एंजॉय करती थी, खेलती थी, हमारे साथ खाती थी, वॉकिंग पे चलती थी, रास करती थी। और दादी हम लोगों को भी कहती थी कि बूढ़े नहीं हो जाओ, यूथ होकर के रहो। क्योंकि दादी के अंदर जो सदा नवीनता भरी हुई थी, इंस्पिरेशन थी, करेज था, कुछ करने की, कर दिखाने की शक्ति थी, वो दादी की यूथ लाइफ में हमने देखी। यंग एज में दादी ने जो कीर्तिमान स्थापित किए वे अद्वितीय हैं। पवित्रता की पर्सनालिटी थी। किसी की ईविल आई दादी पर नहीं पड़ सकती थी। दादी जितनी स्नेहमयी थी उतनी ही फिर दुर्गा रूप भी थी। यंग एज में दादी ने अपनी दोनों क्वालिटीज़ का बैलेंस रखा। दादी कभी थकती नहीं थी। दादी जी के लिए मधुबन निवासी कहा करते थे, ना ये बैठती है ना हमें बैठने देती है। दादी कहती थी, उठो, ये समय सेवा का है। कभी भी कोई अगर आराम से सोया हो तो दादी को इतना अच्छा नहीं लगता था कि अपना अच्छा वैल्यूबल टाइम किस बात में लगा रहे, हम किस बात से थकते हैं। हमने कभी भी दादी को थकावट में नहीं देखा। आप सब ने दादी के बहुत सारे चित्र देखे होंगे। कभी बैडमिंटन खेल रही है, कभी रास कर रही है, कभी दादी पत्थर उठा रही है, कभी दादी नकी लेक में कुल्हाड़ा चला क्या बोलते हैं उसको, स्पेड चला रही है, कहीं पर कुछ कर, कहीं पर बच्चों की तरह खेल रही है, कहीं पर कुछ कर रही है। ये सब दादी जी की प्योर पर्सनालिटी का प्रतीक है, जो अपने आप को हर परिस्थिति में मोल्ड कर लेती थी, हर प्रकार से मोल्ड कर लेती थी। ये ओनली यंग माइंड कर सकता है। और वो हमने दादी जी के अंदर पाया, जो कि लास्ट तक भी दादी के अंदर वो रमणीकता, वो चपलता, वो कुशलता और वह वाक पटुता हमें दादी के अंदर दिखाई देती थी। ऐसी लीडर जिसने कि यूथ को न केवल थोड़े से परंतु कुमार और कुमारियों की सेना तैयार कर दी। दादी वॉज इन अ फुल फॉर्म लाइक ए कमांडर ऑफ एन आर्मी, और वो उनका स्वरूप देखते ही बनता था। ऐसी दादी जिसने अपनी यंग एज में बहुत कुछ करके दिखाया, विघ्न यज्ञ में आए, सामना किया। यज्ञ में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आया जो साथी को ले जाने को तैयार था, दादी ने उनको जाने नहीं दिया। इस प्रकार दादी उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाते थे कि नहीं,
ये हमारी साथी, हम इसको जाने नहीं देंगे। और इस प्रकार कई प्रकार की सफलताएं दादी ने अपनी यंग एज में हम सबको करके सिखाई हैं, और वो भी दादी का यूथफुल पीरियड हम भूल नहीं सकते। त्याग और तपस्या से है अटूट नाता, स्वयं प्रभु भी है जिनके सदा गुण गाता। जो परमात्मा की थी सच्ची मीरा, रोशन करने वाली जग को। आप हैं दादी जी प्रकाश का एक अनमोल हीरा, प्रकाश का एक अनमोल हीरा। सूरज सी फैली किरणें जिसके तेज ललाट से, जन जन शीतल है हुआ जिस पावन गंगा घाट से। तेरे कर्म हमें देते भगवान की पहचान है। ओ मीठी प्यारी दादी तुमसे प्यार हमारा पार है। ओ मीठी प्यारी दादी तुमसे प्यार हमारा पार है। कितनों के गम हर लेती वो तेरी मधुर मुस्कान। सद्गुणों से सज कर तुमने सबको दिया सम्मान। सद्गुणों से सज कर तुमने सबको दिया सम्मान। सागर सी गहरी गगन सी ऊंची विशाल है। ओ मीठी प्यारी दादी तुमसे प्यार हमारा पार है। ओ मीठी प्यारी दादी तुमसे प्यार हमारा पार है। ईश्वर ने नेतृत्व दिया मानव से देव बनाने का। सोए हुए मानव के मन में फिर से अलख जगाने का। सोए हुए मानव के मन में फिर से अलख जगाने का। दिव्य सोच रखने वाली तुझसे नारी की शान है। ओ मीठी प्यारी दादी तुमसे प्यार हमारा पार है। ओ मीठी प्यारी दादी तुमसे प्यार हमारा पार है। सूरज सी फैली किरणें जिसके तेज ललाट से, जन जन शीतल है हुआ जिस पावन गंगा घाट से। तेरे कर्म हमें देते भगवान की पहचान है। ओ मीठी प्यारी दादी तुमसे प्यार हमारा पार है। ओ मीठी प्यारी दादी तुमसे प्यार हमारा पार है। ओ मीठी प्यारी दादी तुमसे प्यार हमारा पार है। ओ मीठी प्यारी दादी तुमसे प्यार हमारा पार है। दादी जी एक कुशल प्रशासिका ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का एक ऐसा स्रोत थी जिन्होंने दिलों को जीता। जो भी आपसे मिलता वे एक पल में ही आपका हो जाता। दादी जी इस परमात्मा द्वारा रचे हुए ज्ञान यज्ञ की एक ऐसी नींव थी जिन्होंने माँ बनकर सबकी पालना की। एक सच्चा मीत बनकर दिलों को जोड़ा और आपने एक सच्चा पथ प्रदर्शक बनकर अनेकों को सच्ची राह दिखाई। तो आइए ले चलते हैं आपको उन अविस्मरणीय यादों में जिसके द्वारा हम जानेंगे कैसी थी उस माँ की पालना, कैसा था उस गाइड का मार्ग बताने का, लीड करने का तरीका। दादी की जब हम लीडरशिप क्वालिटीज़ को देखते हैं तो मैं पाती हूँ
कि बाबा ने क्या ज़बरदस्त आत्मा को निमित्त बनाया। इसकी करिस्मेटिक पर्सनालिटी, रूहानी चुंबक, और 69 में बाबा व्यक्त हुए। दादी ने कमान संभाली और मई और जून में हम मधुबन गए। उस समय मधुबन निवासियों के मुख से निकलता था कि कुमारका ने हमें हड्डी हड्डी सुख दिया है। आप कल्पना कर सकते हैं, सब मधुबन निवासी, सारा यज्ञ, सारा भारत बाबा से जुड़ा हुआ था, ब्रह्मा बाबा से। उन सब का सेवा का पाठ देखते, विशेषताएं देखते, दादी ने एक एक का दिल जीता, एक एक का दिल जीता। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी निर्माणता दादी में रही होगी। एक एक का दिल जीतना बाबा के बाद ये कोई सरल काम नहीं था। दादी से बड़ी बहनें भी बहुत थीं, परंतु दादी ने फिर भी उनका दिल जीता। क्या थी वो बात? निर्माणता, निर्मलता और निमित्त भाव जो दादी का अपनी लीडरशिप में दिखाई देता था। एक मिसाल मैं आपको सुनाना चाहूँगी। एक बार दादी जी ईशु दादी के ऑफिस के सामने खड़े थे। मैं भी उनके साथ थी। सामने गेट पर दादी ने देखा एक जीप रुकी और थोड़ी सी कमोशन, हलचल वहाँ हुई। दादी कहते चलो वहाँ चलते, देखें क्या हो रहा है। देखा तो एक ऑफिसर की गाड़ी थी और गेटमैन ने उस गाड़ी को रोक दिया था। वो ऑफिसर बहुत नाराज़ हो रहे थे कि इस व्यक्ति को अगर ज्ञान नहीं है किसकी गाड़ी रोकनी है, किसकी नहीं, तो यहाँ खड़ा क्यों है। इस बात पर बहस थी। दादी जी 1 मिनट सुनते रहे, उसके बाद हाथ जोड़ करके ऑफिसर को बोले, इसकी बिहाफ पे मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। दादी ने दोनों हाथ जोड़े, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। ये अनजान। जब दादी ने ये कहा तो मैंने बोला उस ऑफिसर को, आप जानते हैं ये कौन है? ये इस संस्था की चीफ है। जब उसको ये पता लगा, दादी के पांव पड़ गया कि मैं आपसे ही तो मिलने आया था। ये है दादी का कमाल, निर्माणता। एक केपेबल लीडरशिप कोई भी कार्य में असफल नहीं होती, सफल रहती है। और वो सफलता दादी के गुणों से थी, वो स्पिरिचुअल थी, करिस्मेटिक स्पिरिचुअलिटी के कारण थी। आपको जान के हर्ष होगा, पता भी होगा, कहाँ महामंडलेश्वर और कहाँ एक महिला नेपाल में विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू सम्मेलन जब हुआ तो सारे संत महात्माओं के बीच में केवल बाबा की वो शक्तिशाली आत्मा दादी ही वहाँ अकेली महिला के रूप से उपस्थित थी। ये है दादी की कमाल, जो अपनी प्रेम से, भावों से, शुभ भावनाओं से दादी ने वो स्थान अपना स्थापित किया।
ये कोई कम बात नहीं थी। इतना बड़ा सम्मेलन और एक महिला को स्वीकार करे, असंभव था। लेकिन दादी जी को बाबा ने वहाँ बिठाया और सब हैरान थे, ऐसा कैसे हुआ। ये दादी की अपनी निजी सेल्फ इनर लीडरशिप का एक मिसाल था। इसी रीत से दादी जी के अंदर एक विशेषता थी जिसको हम कहते हैं कि दादी ने अनेकों को आप समान बनाया। दादी कहते थे कि अगर आपने दूसरे को आप समान नहीं बनाया तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। आगे बढ़ने का साधन है आप समान बनाओ और आप एक आगे बढ़ जाओ। इसी रीति दादी हर एक की क्वालिटी को अप्रिशिएट करती थी और उसके स्टैमिना को बढ़ाती थी। मुझे याद है एक बार मैं 1.5 महीना कर्नाटक टूर पर चंद्रमणि दादी जी के साथ थी। जब वापस लौटी तो 1.5 महीना बहुत हेक्टिक था, थोड़ा बुखार चढ़ गया। तो किसी दादी जी ने बुलाया, किसी ने कहा दादी उसको बुखार है। दादी ने कहा नहीं उसको बुलाओ। तो मैं गई तो दादी ने कहा फेल। मेरे मन में एक बार तो संकल्प आया कि यदि कोई और होता, वो कहता शाबाश इतनी सेवा करके आई हो, थक गए हो। दादी ने कहा फेल और मुझे छोड़ा नहीं, मुझे अपने साथ ले चली नीचे संगम भवन पर और रास्ते में सारा समाचार मेरे से पूछा। ये है लीडरशिप क्वालिटी, जो व्यक्ति को जो अचीवमेंट हुई वहाँ तक रोक करके नहीं रखती, बट यू हैव टू डू मोर मोर मोर, और उसके लिए अपना स्टैमिना एस्टैब्लिश करो। दादी जी ये बात सिखाते थे। मैंने दादी जी के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सुंदर विशेषता देखी, बैलेंसिंग लव एंड लॉ। परंतु ज्यों-ज्यों दादी और इस फील्ड में आगे बढ़ते गए, टुवर्ड्स द एंड मैंने दादी से पूछा, दादी एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों का बैलेंस चाहिए? दादी बोले नहीं, ओनली लव। मैंने सोचा दादी आज ऐसा क्यों बोल रहे हैं, दादी तो लव एंड लॉ का बैलेंस रखती है, आज दादी ओनली लव। मैंने कहा दादी अगर कोई गड़बड़ करे तो? कहती ओनली लव, ओनली लव। तब मैंने सोचा ओनली लव ये एक वह क्वालिटी है जिससे आप किसी भी आत्मा का हृदय जीत सकते हैं। और दादी ने सारे भारत का, सारे ब्राह्मण परिवार का तो क्या, सारे विश्व का जिससे उसका संपर्क हुआ उसका दिल जीता हुआ था। इसी रीत से मैंने पाया दादी में अपनापन भी था और अधिकार भी रखती थी। एक बार मैं दादी जी के साथ भोजन कर रही थी, चंद्रमणि दादी जी बैठे थे, गुलजार दादी बैठे थे, ईशु दादी थे, मैं थी। दादी जी ने भोजन के पश्चात चंद्रमणि दादी से पूछा आपका प्रोग्राम? तो चंद्रमणि दादी ने बताया कि ऐसे हिमाचल में जाना है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम बना है। दादी एकदम ऑफिशियल हो गए, किससे पूछ के प्रोग्राम बनाया? दादी सदाई बनाती हूँ। दादी बोले नहीं, आप नहीं जा सकती, आपको छुट्टी नहीं है, आपको मेरी छुट्टी नहीं है। दादी कहे और चंद्रमणि दादी ना बोले, वो तो असंभव था। दादी ने तुरंत कहा दादी जैसे आप कहो, प्रोग्राम तो बना हुआ है। बड़े दादी बोले नहीं, आपकी जगह ये जाएंगी, गुलजार दादी जाएंगी, आपको नहीं जाना है। सारा प्रोग्राम चेंज। ये था अथॉरिटी। जहाँ अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी है दादी करते थे और एकदम प्यार से, निर्माणता से
अपनेपन के भाव से अधिकार रखते हुए कहते थे। ये एक चीज़ हमने दादी के जीवन में देखी। फिर दादी के अंदर एम्पैथी थी। दादी केवल हम बहनों को, भाई बहनों को व्यक्ति के रूप से नहीं, परंतु उनके दुख दर्द को समझती थी, उनकी व्यथा को समझती थी। एक बार दादी की कितनी गुप्त रूप से सेवा होती है उसका एक मिसाल मैं आपको बताऊंगी। मेरा पाँव बहुत खराब था। दादी देखते थे, कहते थे तुम मोर हो, सारी ठीक हो, पाँव खराब है। दादी ने मेरे बिना नोटिस के एक बहन को बुलाया, उसे कहा क्या तुम आशा को ये मदद कर सकते हो, उसके पाँव में ये तकलीफ़ है, इसकी दवाई दारू में मदद कर सकती हो? उसने तुरंत बोला हाँ। और वो बहन, जब मैं दवाई करती थी वो बहन मेरे पास आती थी और मुझे पूरा सहयोग देती थी। मैंने समझा शायद उसका मेरे साथ प्यार है, इसलिए जब बिल्कुल ठीक हो गया, बीच बीच में दादी उससे पूछते रहते थे तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है, तुम ख्याल तो नहीं करती हो? वो बहन भी बहुत प्यार से कहती थी नहीं। जब दादी अव्यक्त हुए तब उस बहन ने मुझे ये सारी कथा सुनाई। मेरा दिल भीग गया। मैंने कहा तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इस रीति दादी गुप्त रूप से कईयों का ध्यान रखते, कल्याण करते, उनके दिल को जीत लेती थी। इस केस में तो मुझे पता ही नहीं था, परंतु वो जो उनका स्नेह था, जो उनकी भावना थी, वो अतुलनीय है। और न मेरे साथ, परंतु न जाने कितनी आत्माओं के साथ ऐसी घटनाएं घटी होंगी। इसी रीति से दादी जी के अंदर हमने देखा बेहद बुद्धि। दादी करेजियस थे। किसी भी बात को दादी असंभव नहीं कहते थे, संभव है। जब हमने देखा रामलीला ग्राउंड में प्रॉब्लम आई, दादी ने योग के माध्यम से उसे जीता। रामलीला ग्राउंड में सरकार ने हमें खाली करने के लिए कह दिया था, इतना विशाल मेला लगा था। दादी ने योग के कार्यक्रम लगवाए, कंटिन्यूस योग चलता था और योग का वो प्रताप था जिससे सरकार ने अपना वेन्यू रामलीला के बजाय रेड फोर्ट ग्राउंड बनाया। दादी की बात की कमाल थी। इसी रीति से डायमंड जुबली हम सेलिब्रेट कर रहे थे, तो प्रेसिडेंट का प्रोग्राम बना था, नेक्स्ट मॉर्निंग प्रेसिडेंट को आना था, परंतु दादी जी को समाचार मिला कि प्रेसिडेंट ने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया। दादी ने कहा कि नहीं, सब बैठ के योग करो। किसी ने कहा दादी पब्लिसिटी तो हो ही चुकी है, आए या ना आए। दादी का बिल्कुल नहीं, प्रेसिडेंट को आना चाहिए। दादी ने पुनः योग की ज्वाला जगाई। अपने रूम में बैठ के जितनी बहनें वहाँ उपस्थित थीं, सबको कहा योग करो। और योग का वो प्रताप था जो बाबा ने रात 10:30 बजे प्रोग्राम को रीइंस्टेट करा दिया। ये दादी की बाबा में निष्ठा, फेथ और योग को साधन बना करके कार्य करना, ये हमने दादी में पाया। इसी रीत से अनेक ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें दादी की लीडरशिप क्वालिटी स्पष्ट रूप से झलका करती थी। और दादी हमेशा औरों को एम्पावर करते थे, सदा कहते थे व्हाट न्यू। ORC जब बना, चारों तरफ तो खेत ही खेत थे, पॉपुलेशन तो कुछ थी ही नहीं।
जाते समय दादी एक चैलेंज थ्रो करके गए, क्या आशा, एक दिन भी ये कैंपस खाली नहीं रहना चाहिए। मेरा सिर घूम गया। जहाँ चारों ओर एक बंदा नहीं रहता, खेत ही खेत हैं, पब्लिक कहाँ से लाऊं, कैसे करूं? इस चैलेंज ने, दादी की मदद ने सूक्ष्म रूप से वो दिन लाया जो हमने लक्ष्य रखा, एक दिन भी ये कैंपस खाली ना रहे। और एक दिन में 4-4 प्रोग्राम होते रहे। ये दादी के शुभ संकल्प का ही एक प्रमाण था। इसी प्रकार से हमने देखा दादी ने कभी भी मैंपन का उपयोग नहीं किया, नेवर। एक घटना मैं आपको सुनाऊंगी। दादी की लीडरशिप क्वालिटी क्या कमाल की थी। मधुबन में महामंडलेश्वरों का सम्मेलन हुआ। एक एक महामंडलेश्वर बहुत ही सजगता से और कौतूहल से, जानने की भावना से आए कि आखिर ये ब्रह्मा कुमारियां हैं क्या। उसमें कुछ ऐसे भी थे जो परम मित्र रहे थे और ब्रह्मा कुमारी के नाम से बिल्कुल विपरीत हो जाते थे। ऐसे एक महामंडलेश्वर थे वेद व्यासानंद जी। वे भी आए थे। दादी की कमाल, रात को दादी सब महामंडलेश्वरों के कमरों में जाके, एक एक महामंडलेश्वर के कमरे में जाके उनका हालचाल पूछती थी, उनके बारे में पूछती थी, कैसे हैं ये पूछती थी। वे भीग गए, एकदम दादी के प्यार में भीग गए। इतनी बड़ी चीफ जो हमारे पास चल कर के आए, अपने किसी शिष्य को भेज सकती थी। दादी बोलते थे नहीं, आपकी बहन। और बहन, भाई आए घर में, उसे पूछे नहीं, हो नहीं सकता। नेक्स्ट मॉर्निंग वेद व्यासानंद जी ने अपनी पूरी कहानी बताई कि मैं कैसे बिल्कुल नहीं मानता था, विपरीत भी था, लेकिन मंच से बोले, क्या दादी जी आप मुझे अपना भाई बनाना स्वीकार करेंगे? दादी ने उसी समय राखी मंगवाई, उन्हें राखी बांधी और वो प्यार का नाता, रूहानियत का नाता जुड़ा जो अविस्मरणीय है। दादी जी का एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू हार्ट और स्पिरिचुअलिटी के आधार से था, जिसमें हर एक की ग्रोथ और डेवलपमेंट समाई हुई थी और जिसमें हर एक के अंदर संतोष था। ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर हमने नहीं देखा। जितना कहूँ उतना ही कम है। दादी की वो लीडरशिप क्वालिटीज़ के कारण ही बाबा ने आपको चुना और चुनकर सारी बागडोर इतने विशाल इंस्टीट्यूशन की आपको एज चीफ प्रदान की। हम कदापि ये सब भूल नहीं पाएंगे, सदा स्मृति में है। यादों में दादी जी के हम यूं ही खो जाते हैं। यादों में दादी जी के हम यूं ही खो जाते हैं। देखा है तुमको सारे रूहों को प्यार करते। यादों में दादी जी के हम यूं ही खो जाते हैं। देखा है तुमको सारे रूहों को प्यार करते। यादों में दादी जी के, यादों में दादी जी के।
दादी सच्चाई तेरी भाई, बाबा को भी दादी सच्चाई तेरी भाई। हाथों में हाथ लेकर दे दी अपनी खुदाई, इस यज्ञ के पौधे को देखा विशाल करते, इस यज्ञ के पौधे को देखा विशाल करते। देखा है तुमको सारे रूहों को प्यार करते, यादों में दादी जी के, यादों में दादी जी के। ये यज्ञ हमारा है, ये हमारा परिवार है। आदरणीय दादी जी, मैं क्या सुनाऊं? वे दिन थे जब मधुबन में एक फ्रिज आया, एक फ्रिज, वो भी कहीं से आया, और उस फ्रिज में हम लोग जब जाते थे, थोड़ी थोड़ी बहनों को बुलाकर दादी आइसक्रीम पार्टी खिलाती थी। एक ही डब्बा बनता था, आज 10 को बुलाया, कल 10 को बुलाया, कि इन कन्याओं ने बाहर की आइसक्रीम नहीं खाई है, बाबा के घर की आइसक्रीम इनको मिलेगा। रोज़ हम लोगों को आइसक्रीम खिलाते थे। ये है दादी का प्यार। जो यज्ञ में चीज़ है वो सबकी है। एक बार मैं बैठी थी दादी के साथ, फ़ोन आया कि 10,000 आम फलानी जगह से आ रहे हैं। दादी ने मेरे को पूछा, आशा तुमने कभी सोचा, फल कभी भेजा? तो मुन्नी बहन बैठे थे, उन्होंने कहा दादी ये हमेशा आती है तो लेकर क्या? कहती है दादियों के लिए लाती है ना, सारे यज्ञ का इसको ख्याल आता है, सारे यज्ञ के लिए कभी लाया? तो मैं तो कभी भी नहीं लाया था, सोचा ही नहीं था, इतनी सोच गई नहीं थी। लेकिन दादी ने ये संस्कार डाले कि हमें यज्ञ में, यज्ञ हमारा है, केवल एक छोटा सा कोना हमारा नहीं है, ये विशाल यज्ञ हमारा है, और यज्ञ का ध्यान हम सबको रखना है। दूसरी बात जो दादी के यज्ञ की उसमें थी, मैंने देखा कुछ भी काम होता था दादी पहले खड़े हो जाते थे। ओम शांति भवन बनना था, पत्थर उठाने थे, दादी खड़े हो जाते थे। यज्ञ की सेवा, लेबर की बचत, और लाइन लगवा लेते थे दादी इकट्ठी, हम सब खड़े होकर पत्थर पास करते थे। क्या सुहावने दिन थे वो, और हमें इतनी खुशी होती थी आज हमने इतनी लेबर की बचत की। इसी रीति से एक दृश्य आपके सामने मैं रखती हूँ। दादी जी शांतिवन में अपनी कॉटेज में थे। ये बात दादी के कुछ आखिरी दिनों की है। तो दादी भोजन करने के बाद थोड़ी देर बैठते थे और फिर विश्राम में चले जाते थे। पर्दे लगा दिए गए, लेकिन दादी ने देख लिया था कि बाहर कुछ माताएं खड़ी हैं। तो जब बहनें अंदर चली गईं, दादी ने पर्दा खोला, माताओं को हाथ से बुलाया, आओ। माताएं दौड़ी दौड़ी आ गई, दादी बाहर गेट पर आ गए थे। तो देखती रही माताएं, कोई अपनी साड़ी के पल्लू से कुछ, दादी कहती हैं कुछ देना है, लाओ लाओ लाओ। वो दृश्य आप सोचिए कितना शक्तिशाली, प्यारा होगा जब यज्ञ की संभाल करने वाली दादी और इतना गरीबों का सफल करने के लिए आह्वान कर रही है। उन माताओं की तो खुशी का ठिकाना नहीं था, और वो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, नैनों से उनके अश्रुधारा बही। और दादी ने जो बाबा गरीब निवास
उसको अपने इस कर्तव्य से करके दिखा दिया। इसी प्रकार से यज्ञ में जो बड़े बड़े कैंपस बने, कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा नहीं, कोई बहुत धनवानों के द्वारा नहीं, लेकिन दादी की जो परख थी वो थी 1 रुपी इकोनॉमी। दादी की प्लानिंग थी। दादी सदा नवीनता पसंद करती थी और 1 रुपी इकोनॉमी, उसमें क्या निकाला कि हर क्लास में आने वाले भाई बहन को केवल 1-1 रुपया भंडारी में डालना है। 1-1 रुपया। वो 1-1 रुपया डालते थे और उससे सारे कैंपस रेडी हुए। ये थी दादी की इकोनॉमी का प्लान। किस रीति से बाबा के यज्ञ में इतना धन इकट्ठा तो नहीं होता, लेकिन बूंद बूंद करके सब ओर से आता है, उससे बड़े बड़े कैंपस बन जाते हैं। चाहे हमारा ज्ञान सरोवर, चाहे शांतिवन, चाहे ORC, कोई भी बड़ा कैंपस जो बना वो इस बूंद बूंद से बना। दादी हर एक का तन मन धन सफल कराती थी, ये उसकी विशेषता थी। इसी प्रकार से दादी ने जो यज्ञ वत्सों की इतनी पालना की, मैं बताना चाहूँगी। दादी को यज्ञ में मुन्नी मम्मी कहा जाता था। जैसे मम्मा वैसे ही 3/4 मम्मा की जैसी थी। छोटी छोटी मम्मी इनको कहते थे, तो मुन्नी मम्मी। तो ऐसी थी हमारी दादी। इसी प्रकार से एक बार दादी ने ये भी सिखाया कि कहाँ देने की जगह है, कहाँ लेने की जगह है। एक बार एक राजनीतिज्ञ आए, मंत्री, और दादी से अनुरोध किया कि इतना डोनेशन दें। दादी ने उन्हें ज्ञान का पाठ पढ़ाया और कहा कि ये देने की जगह है या लेने की जगह है। मंत्री समझ गए और वे दादी के आगे हाथ जोड़े। बूंद बूंद से बाबा का यज्ञ बनता है, चलता है। वो ऐसे कैसे जा सकता है। इसी रीति से आदरणीय दादी ने जो हम आत्माओं को इतना पारिवारिक स्नेह दिया, वह भुलाया नहीं जा सकता। दादी के यज्ञ प्रति किए हुए हर कर्म की यादगार सदा पवित्रता और भूल जाती थी। दादी क्षमा की सागर थी। दादी के सामने कोई व्यक्ति आता था, अपनी भूल बताता था, दादी एकदम भूल जाते थे। अगली बार मिलेगा तो भूल जाएंगे। दादी की कमाल थी। पवित्रता की मूर्ति होने के कारण खुली सभा में भाई बहनों से, चाहे वो बीके हैं या नॉन बीके हैं, उनसे प्रॉमिस लेती थी कि हम पवित्रता का व्रत धारण करेंगे। ये वही कर सकता है जो स्वयं में इतना शक्तिशाली है। ऐसा प्रतिज्ञा, ऐसी प्रतिज्ञा तो आज दिन तक कोई ने नहीं कराई जो दादी सभा में कराती थी। जो मांस मच्छी नहीं खाएंगे, दादी कहती थी हाथ उठाओ। जो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हाथ उठाओ। ये धारणा की वो मूर्त दादी से ही संभव था और कोई से नहीं। इसीलिए दादी को हम कहते हैं, दादी की लाइफ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, जिसके दिल में कदापि कुछ नहीं रहा। ऐसी मीठी दादी जो कुमारों की कुमारका थी, कुमारियों के लिए प्यारी माँ थी, यज्ञ वत्सों के लिए एक आधार स्तंभ थी। दादी आज भी हमारे बीच है और सदा ही रहेगी। उनकी अमर यादें उन्हें सदा अमर बनाकर हमारे बीच रखती हैं। ऐसी दादी को
दिल से शत शत प्रमाण। दादी कहते थे कि विषय सागर से अगर सुख सागर में जाना है, बीच में दुआओं का सागर। और दादी ने दुआओं से अपने जीवन का निर्माण किया, दूसरों को दुआएं दी। उनकी दुआओं से आज भी हम चल और पल रहे हैं। इन शब्दों के साथ समाप्त करती हूँ। ओम शांति। हमारी प्यारी दादी जी आपको न कभी भूल पाएंगे। आपके पद चिन्हों पर चलकर हम भी सफलता की ओर जाएंगे। हमारे कर्म ही आपके लिए सच्ची श्रद्धांजलि बन जाएं। ऐसी प्यारी माँ का स्नेह हम हर जन्म में पाएं, हम हर जन्म में पाएं। मेरे लिए दादी जी रूह को राहत देने वाली है। मेरे लिए दादी जी स्पिरिचुअल मिरर है। मेरे लिए दादी जी कंफर्टर ऑफ हार्ट्स हैं। मेरे लिए दादी जी परफेक्ट रोल मॉडल हैं। मेरे लिए दादी जी उमंग उत्साह का दरिया है। मेरे लिए दादी जी ज्यूअल ऑफ लाइट हैं। मेरे लिए दादी जी एग्जाम्पल ऑफ सेल्फलेस सर्विस है। मेरे लिए दादी जी एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड्स लव है। मेरे लिए दादी जी गाइडिंग स्टार है। मेरे लिए दादी जी रूहानी चुंबक है। मेरे लिए दादी जी पियरलेस जेम हैं। मेरे लिए दादी जी वर्चुअल कामधेनु है। मेरे लिए दादी जी सनशाइन फॉर ब्राह्मण फैमिली हैं। उसे देखना इबादत है, उसे सोचना इबादत है, सुनना भी इबादत है, उसे दिल की सुनाना उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ऐ दिल मेरे गाना उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न
बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना, अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। जीना सिखाया है, मंजिल दिखाया है, खूबी से सजाया है, जिंदगी बनाना। जीना सिखाया है, मंजिल दिखाया है, खूबी से सजाया है, जिंदगी बनाना। उस रब का शुक्राना,